Hi friends, welcome back to my channel. This is Dr. Guneet here, and in this video I'm going to talk with you about dentature assist. Friends, as requested by so many viewers, they have asked me to put a video in Hindi because all those people who are not from the medical fraternity, उनको अच्छे से मेरे videos समझ में नहीं आते, and I'll try to use less medical terms और simple language में हिंदी में आपको मैं समझाऊंगी dentigerous cyst के बारे में. So first I'll talk about a cyst. Cyst क्या होता है, as explained in a video earlier also. मैंने एक वीडियो में बताया है आप सब लोग को cyst क्या होता है. Cyst is a cavity और a sac. So cyst एक मांस का टुकड़ा है जो हमारी बॉडी में फॉर्म हुआ है, और वो मांस के टुकड़े में जो लिक्विड है वो या जो भी पस है वो आइदर गैसियस फॉर्म में, सेमी सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में है. सो सिस्ट इज अ कैविटी, मांस का टुकड़ा है वो, जिसमें फ्लूइड है. एस्पिरेट करेंगे हम फ्लूइड जो एस्पिरेट करेंगे या पस जो भी है निकलता है वो आइदर लिक्विड फॉर्म में है या सेमी सॉलिड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में. सेमी सॉलिड लाइक टूथपेस्ट लाइक मटेरियल जो है वो भी एस्पिरेट हो सकता है सिस्टिक कैविटी से. नाउ विल टॉक अबाउट डेंटिजरस सिस्ट. वेरी सिंपल, नाम से ही हम समझ आएंगे. डेंटिजरस मीन्स डेंटिशन से, यानी कि दांत से जो सिस्ट अराइव हुआ है. सो डेंटिजरस सिस्ट है वो अराइव होता है मोस्टली फ्रॉम द अनइरप्टेड और इम्पैक्टेड टीथ से. अनइरप्टेड मतलब जो दांत मुंह में इरप्ट नहीं हुआ है, जो दांत है मुंह में नहीं आया है, या फिर इम्पैक्टेड यानी कि वो हड्डी में ही दांत रह गया है, वो जॉ में इरप्ट नहीं हुआ है, जॉ में वो नहीं निकला है दांत हमारे मुंह में, उसको हम बोलते हैं उससे हम डेंटिजरस सिस्ट जो फॉर्म हो सकता है. क्यों ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ अ डेंटिजरस सिस्ट? जो दांत मैल फॉर्म हुआ है, जो दांत अच्छे से फॉर्म नहीं हुआ है, सो दैट इज द रीज़न वो मुंह में इरप्ट ही नहीं होगा. मैल फॉर्म्ड होगा, वो अच्छे से इरप्ट नहीं होगा, वो हड्डी के अंदर ही दांत रह जाएगा. सो उसके अराउंड एक सिस्टिक लाइनिंग डेवलप हो जाएगी, उसको हम डेंटिजरस सिस्ट बोलते हैं, बिकॉज वो दांत अच्छे से फॉर्म नहीं हुआ, मैल फॉर्म हुआ है. सो उसके अराउंड एक सिस्ट फॉर्म हो जाएगा, बिकॉज वो जो सेल्स हैं जो दांत को फॉर्म करते हैं वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं दांत को. सो उसके अराउंड सिस्ट डेवलप हो जाएगा, उसको हम डेंटिजरस सिस्ट बोलते हैं. ओके. सो अभी हम क्लिनिकली कैसे ऑब्जर्व करेंगे डेंटिजरस सिस्ट को. सो बेसिकली डेंटिजरस, बहुत सारे डेंटिजरस सिस्ट जो होते हैं वो पेनलेस होते हैं, उनमें कोई पेन नहीं होता अनलेस एंड अनटिल वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है या इन्फेक्शन हो सकती है. सो क्लिनिकली डेंटिजरस सिस्ट कैसे ऑब्जर्व होगा? सो डेंटिजरस सिस्ट है क्लिनिकली जहाँ पे सिस्ट हुआ है वहाँ पे हमें स्वेलिंग नजर आएगी, पेशेंट का मुंह वहाँ से सूजा हुआ होगा. सो मैंडिबुलर थर्ड मोलर्स, दैट इज नीचे के जो जॉ है उसके जो अक्कल दाढ़ में है, जो अक्कल दाढ़ है, विजडम टूथ उसे हम बोलते हैं, जो दांत इरप्ट नहीं हुआ मुंह में, हड्डी में ही है, एंड उसके अराउंड डेंटिजरस सिस्ट हो गया है, तो उधर वहाँ अक्कल दाढ़ के अराउंड हमें स्वेलिंग नजर आएगी पेशेंट के मुंह में. सो व्हाट वी सी इज अ बोनी हार्ड स्वेलिंग हमें पेशेंट के मुंह में पेशेंट के मुंह में हमें दिखाई देगी. देन व्हेन वी पाल्पेट, जब हम पेशेंट के स्वेलिंग को टच करते हैं तो जो उसके कॉर्टिकल प्लेट्स हैं, हड्डी जो है वो एक्सपैंड हुए होंगे, जो क्रिप्टस लाइक सेंसेशन हमें फील कराएंगे हमें जब हम उसे पाल्पेट करते हैं. सो कॉर्टिकल प्लेट्स, नीचे के जो प्लेट्स हैं, बोनी प्लेट्स हैं, वो इनलार्ज हो जाएंगी एज वेल एज डिस्टॉर्ट हो जाएंगी. सो जैसे जैसे सिस्ट इनलार्ज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, नीचे की जो हड्डी है वो पेशेंट की दांत के नीचे जो हड्डी है वो गलती जाएगी. नाउ वी टॉक अबाउट द डिफरेंट रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ अ डेंटिजरस सिस्ट. क्या हम ऑब्जर्व करेंगे हम पेशेंट का जब एक्सरे लेंगे, हम कैसे ये डायग्नोस में आएंगे कि पेशेंट को डेंटिजरस सिस्ट है. सो व्हाट वी सी इज मोस्टली जो पेशेंट्स हैं जिनके मुंह में दांत जो अगर कोई दांत इरप्ट नहीं हुआ है तो वहाँ पे चांसेस हैं कि डेंटिजरस सिस्ट होगा. सो कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे? देयर इज अ रेडियोग्राफ विच इज नोन एज ओपीजी, उसको हम ऑर्थो पेंटामोग्राम भी बोलते हैं, ओपीजी. उसमें हमें दिखाई देगा रेडियोलुसेंसी, दैट इज हमें ब्लैक डिस्कलरेशन दांत के अराउंड नजर आएगा. दांत के जो अराउंड है, पूरा दांत जो है उसके अराउंड
ब्लैक कलर हो जाएगा, देन वी सी द कॉर्टिकल प्लेट्स, जो बोन हैं उसके प्लेट्स जो हैं वो डिस्टॉर्ट हो रहे हैं और एक्सपैंड हो रहे हैं, सिस्टिक कैविटी इनलार्ज हो रही है, एंड ऑल्सो रेडियोलुसेंसी, दैट इज ब्लैक डिस्कलरेशन दांत के अराउंड, दैट इज द थर्ड मोलर के अराउंड जो पूरी तरह से इरप्ट नहीं हुआ है, उसके अराउंड ब्लैकिश डिस्कलरेशन हमें नजर आएगा। देन वी विल ऑल्सो ऑब्जर्व दैट देयर इज अ जो नेबरिंग टूथ है वहाँ पे भी हमें, जो नेबरिंग दांत है उसके बाजू वाला एडजेसेंट दांत है, उसमें भी हमें उसके रूट्स जो हैं बाजू वाले दांत के जो जड़ें हैं वो हमें रिजॉर्व, दैट इज वहाँ पे भी वो जड़ें हैं जो वो गलती हुई नजर आएंगी, दैट इज रिजॉर्प्शन विल बी सीन, आइदर बोन रिजॉर्प्शन होगा बाजू वाले दांत में, हड्डी गलेगी, या फिर उसके बाजू के दांत के रूट्स भी गल सकते हैं बिकॉज ऑफ द रेडियोलर, बिकॉज ऑफ द डेंटेजर एसेस। सो सिस्ट है जो बाजू के दांत को भी इफेक्ट करता है। ऑल्सो जो दांत है, एसोसिएटेड दांत है या आजू बाजू के दांत है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है बिकॉज जैसे जैसे सिस्ट एनलार्ज होता जाएगा जो दांत है वो डिस्प्लेस होंगे। फेशियल एसिमेट्री भी हमें नज़र आ सकती है, दांत थोड़ा जो हमारा फेस है वो थोड़ा एसिमेट्रिकल भी अपीयर हो सकता है क्लिनिकली। Now, next we talk about is about the chemical mediators. Chemical mediators जो हैं, so cystic lining जैसे होगा, cystic epithelium है वो रिलीज करेगा certain chemical mediators. So cystic epithelium जो है जो केमिकल मीडिएटर्स रिलीज करेगा, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स एज वेल एज इंटरल्यूकिन। सो ऑल दीज मीडिएटर्स वो क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू कॉज द बोन रिजॉर्प्शन। सो वो केमिकल मीडिएटर्स जो हैं वो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑस्टियोलाइटिक एज वेल एज ऑस्टियोक्लास्टिक। सो ऑस्टियोक्लास्टिक मतलब या ऑस्टियोलाइटिक का मतलब ये है जो हड्डी को, नीचे की हड्डी को ब्रेक डाउन करेंगे। सो वो नीचे की हड्डी को ब्रेक डाउन करेंगे, जिसकी वजह से पूरा हड्डी नीचे का गलता जाएगा। जो जैसे जैसे सिस्ट एक्सपैंड होगा, नीचे का हड्डी है, दैट इज जो हड्डी जो सराउंड करता है दांत को, वो नीचे की पूरी रिजॉर्ब होती जाएगी। ओके, सो दैट्स वी सी इन द dentigerous cyst के हम we have talked about the clinical findings also as well as radiological findings also and different chemical mediators which we see. Now we talk about the treatment plan. Dentigerous cyst का treatment plan क्या है? So very important, there are two main treatment plans not only for the dentigerous cyst, कोई भी सिस्ट हो सकता है हमारी बॉडी में अगर हो सकता है, सो उसके दो ट्रीटमेंट प्लान्स हैं, आइदर मार्सुपिलाइजेशन और enucleation of the cyst. So very important viva question, what is the difference? दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? What is the difference between the marsupialization as well as the enucleation of the cyst? So first, what is marsupialization? Marsupialization कब करते हैं? Marsupialization का मतलब ये है कि we are not doing the excision, surgically excision नहीं कर रहे हम entire cyst का। जैसे हम सर्जिकली एक्सिशन करेंगे, पूरा एक्सरसाइज कर देंगे सिस्ट, उसको हम बोलते हैं इन्यूक्लेशन ऑफ द सिस्ट। ओके, एंड मार्सुपिलाइजेशन का मतलब ये है कि हम एक विंडो क्रिएट करते हैं सिस्ट के अराउंड, जो भी सिस्टिक लाइनिंग है, जो भी उसका लिक्विड है सिस्टिक, उसको क्यूरेटाच करते हैं। सो सिस्टिक लाइनिंग है, सिस्टिक लाइनिंग के अराउंड जो भी पस है या जो भी फ्लूइड फॉर्म हुआ है उसको हम एस्पिरेट कर सकते हैं, क्यूरेटाच करके उसका पूरा सिस्ट को हम क्लीन करके अच्छे से साफ करेंगे, उसको हम बोलते हैं मार्सुपिलाइजेशन। ओके, सो इन केस जैसे कि बहुत लार्ज सिस्ट हैं, लार्ज सिस्ट है जिसमें बहुत सारे वाइटल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं हमारी बॉडी के, सो वी कैन नॉट सर्जिकली एक्सरसाइज द एंटायर सिस्ट, क्योंकि उसमें हमारे वाइटल स्ट्रक्चर्स जो हैं इन्वॉल्व है, कोई इंपॉर्टेंट नर्व इन्वॉल्व है जिसे हम नहीं निकाल सकते बॉडी से बहुत लार्ज सिस्ट में। सो इन दैट केसेस वी आर गोइंग टू डू मार्सुपिलाइजेशन ऑफ द सिस्ट। ओके, एंड अगर सिस्ट का जो बहुत बड़ा मास्क है और उसमें कोई भी वाइटल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं है, सो बेटर ट्रीटमेंट प्लान इज दैट यू सर्जिकली एक्सरसाइज द एंटायर सिस्ट। तो हम डेंटिजरस सिस्ट में कैसे क्या ट्रीटमेंट प्लान करेंगे? सो डिपेंडिंग अपॉन द ट्रीटमेंट प्लान, आइदर वी वांट टू सेव द टूथ, अगर हम दांत को बचाना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में हम मार्सुपिलाइजेशन करेंगे सिस्ट का, दैट इज वी आर गोइंग टू क्रिएट अ विंडो अराउंड द टूथ, विंडो अराउंड द सिस्ट, और हम उसको क्यूरेटाच करेंगे, पूरा सिस्ट को है उसको हम साफ करेंगे, सारा जो भी लिक्विड या पस है उसके अराउंड हम उसको साफ करेंगे,
दैट इज मैस्कुलाइजेशन। एंड इफ वी डोंट वांट टू सेव द टूथ, अगर हम किसी पेशेंट के दांत को नहीं बचाना चाहते हैं तो वी विल सर्जिकली एक्सट्रैक्ट द टूथ ऑल्सो, दांत भी निकालेंगे और उसके अराउंड जो भी सिस्ट फॉर्म हुआ है उसको भी सर्जिकली एक्सरसाइज कर लेंगे। सो दीज आर द 2 डिफरेंट प्लान्स ऑफ द सिस्ट। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। ये वीडियो काफ़ी हिंदी में मैंने कम से कम इंग्लिश और मेडिकल टर्म्स का इस्तेमाल किया है, सो दैट इट्स ईजी फॉर ऑल द पीपल टू नो अबाउट डेंटेजर असिस्ट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं डेंटेजर असिस्ट के बारे में। साथ ही में मैंने हेडलाइंस दी हैं और उसको डायग्राम्स भी डिस्प्ले किए हैं मेरे वीडियो में, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोर अबाउट द डेंटेजर असिस्ट। और दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं देन डू प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर माई चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर।